ओके, इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुजीत, सब प्लेजर। ये जो मार्केट में जीएसटी की अनाउंसमेंट के बाद 14 अगस्त के बाद जो एक सॉर्ट ऑफ रैली आई, क्या आप मानते हैं कि मार्केट को बस ऐसी एक ट्रिगर की ज़रूरत थी? क्या ये अब धीरे धीरे मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा सकता है वापस? जी अनुजी, मैं ये टोटली मानता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी, वो 24,400 के जो लेवल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना है मार्केट में। जो हमारा टेक्निकल डेस्क है वो हमें ये बोलता है। तो हमें ये लगता है कि अक्टूबर एंड तक, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि ये रैली जो है ये ऑल टाइम हाइस की तरफ जानी चाहिए। देखिए, पिछला सारा रन अगर अनुजी हम बात करें तो वो केपेक्स ओरिएंटेड रन था। गवर्नमेंट ने जो उसमें काम किया बहुत अच्छा किया। अब कहीं ना कहीं ये ट्रम्प टैरिफ्स के आने से और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक अर्निंग स्लो डाउन भी है ओवरऑल। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो गवर्नमेंट का ये जीएसटी कट आया है। इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। सरकारों को टाइम लेने में मतलब स्टेप लेने में टाइम लगता है, बट मैं इस स्टेप से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। हमें इन्वेस्टेड पे ये लगता है कि यही स्टेप है, जैसे आपने राइटली कहा, कि जो मार्केट को ऑल टाइम हाई और शायद उससे भी ऊपर लेके जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा कंजम्पशन का, ऑब्वियसली। तो क्या अब पोर्टफोलियो कुछ शिफ्ट कर रहे हैं आप कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा? होना शुरू हो गया था अनुजी, पहले ही होना शुरू हो गया था, बट अब तो एक जो उसकी, देखिए हम कोई भी डिसीजन इन्वेस्टेड पे एक बार में नहीं लेते, हम ट्रांचेस में डिसीजन लेते हैं। पर हाँ, ट्रांचेस में हम कम कंजम्पशन की तरफ, या सिर्फ कंजम्पशन नहीं, जो भी सेक्टर्स हैं जो ये इनकम टैक्स कट और जीएसटी कट का जो पैसा है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी तरफ जाने की सोच रहे हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। और लगातार आपसे बातचीत होती रहती है और आप आईटी को लेकर काफ़ी अंडरवेट रहते हैं जी। अब जिस तरीके से स्पीच आई पॉल जी की और वो डविश स्टैंस उनका, कहीं ना कहीं अब रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जब आईटी स्पेस के लिए पॉजिटिव है, क्या आपका स्टैंस बदला है या फिर अभी भी आप अंडरवेट हैं? नहीं मैम, एक्चुअली जो आप रेट कट की बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉन्ग ड्यू है, आना ही चाहिए। बट ओवरऑल आईटी स्पेस में हमें कोई अच्छा रिलेटिव चेंज नहीं दिखता। अगर आप यूएस की बात करिए, यूएस में जो न्यू एज आईटी है या जो एआई रिलेटेड आईटी है, उसमें कमाल हुई। अब देखिए, एनवीडिया $4.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गया है। और मेरी किसी से बात हो रही थी जो एनवीडिया में किसी सीनियर पोजीशन में, तो बोल रहे हैं कि 3 साल तक की जितनी प्रोडक्शन है वो 100% सोल्ड आउट है। सो देखिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ सप्लाई करते रह गए हैं। वी बिन जस्ट वर्किंग एज क्या बोलें कि उनकी एचआर बन चुके हैं हम, लेकिन हमने इनोवेट उतना नहीं किया। तो इसलिए इंडियन आईटी में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन या रिलेटिव चेंज नहीं दिखता। ओवरऑल वर्ल्ड में तो आईटी ही आगे चलेगा। देखिए, आईटी के पास एक पावर है कि वो हर कुछ साल में अपने आप को री इनोवेट करता है। अगर हमारी कंपनीज भी करती तो ज़रूर हमें आईटी में कुछ ना कुछ मिलता। पर हमारे यहाँ पे जो आईटी का हम दूसरा तरीका देखें, कहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम कंज्यूमर आईटी को देखें, जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें हमें ट्रैक्शन ज़रूर दिखती है, क्योंकि यहाँ से हमें कंज्यूमर सपोर्ट मिल रहा है। और इंडियन पब्लिक ने उन कंज्यूमर आईटी स्टॉक्स को बहुत, उन कंपनीज़ को, स्टॉक्स नहीं बोलूँगा, उन कंपनीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हमें आईटी की जगह कंज्यूमर आईटी में ज़्यादा ट्रैक्शन, और मीडियम टर्म में भी आपको पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा अभी आईटी स्पेस में? आईटी में नहीं। देखिए, वैल्यूएशंस बेटर हो गए हैं चीज़ें, बट हम एक इंस्टीट्यूशनल बायर तो है नहीं, हमें तो एक अल्फ़ा जनरेट करना है। तो वो अल्फ़ा के लिए हमें रिलेटिव चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रिलेटिव चेंज हमें कंज्यूमर आईटी में ज़्यादा दिखता है रेदर देन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में। अच्छा अनिरुद्ध जी, ये बैंक निफ्टी का ना चलना ना गिरना, साइडवेज रहना, और इसके पैरेलली अगर आप देखें ड्यूरिंग द एंटायर अर्निंग सीजन बहुत सारे सेक्टर्स ने, कभी एफएमसीजी ने पार्टिसिपेट किया, कभी ऑटो ने किया, आईटी ने भी थोड़ा बहुत पुल बैक दिया, लेकिन मैं उसको श्रेणी में भी इस रीडिंग में रखता ही नहीं हूँ। सब ने अगर आप देखें पार्टिसिपेट किया। ये बैंक्स की ये अंडर परफॉर्मेंस, इवन विद इन बैंक्स कभी कभी पीएसयूज चलते थे, कभी डोमिनेट करते थे, वो भी नहीं कर रहे हैं। आप इस 2-3 महीने के प्राइस डाइवर्जेंस को कैसे देख रहे हैं, और क्या बैंकों में पोस्ट दिस अर्निंग सीजन आपका झुकाव किस तरफ है इस पर? धन्यवाद वीरू जी। मैं बैंकों में हमें ऐसा लगता है, जो हमारे सिस्टम्स बता रहे हैं, कि ना तो हम बहुत बुलिश हैं ना बेरिश हैं। हमें ये लगता है कि ये इस बार के विनर्स तो नहीं रहेंगे, पर एक डिसेंट परफॉर्मर ज़रूर रह सकते हैं, क्योंकि इंडियन बैंक्स इनहेरेंटली एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट है। हाँ, ओवरऑल बैंक्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किसी भी रन, अगर हम एक स्मॉल रन की बात करें, मे बी साल, 1.5 साल, 2 साल के रन की बात करें, तो उसमें इनके 2 आर्म्स हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग। बोरोइंग में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ओवरऑल जितना भी पैसा है मार्केट में,
एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, हमारी पहले भी बात हुई थी, फ्रॉम द एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर। वो जो कासा की प्रॉब्लम है जो 2 साल पहले शुरू हुई थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं इनहेरेंटली प्ले कर रही है। और जब हम बोरोवर्स की बात करें तो बोरोवर्स में आप 2 लोगों को लेंड करते हैं, कंपनीज़ को या रिटेल को। रिटेल की आरबीआई ने बार बार बोला है कि जो रिटेल बोरोविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ सकती हैं, क्योंकि जब किसी भी तरह बोरिंग करने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा कर देते हैं हर किसी, दैट्स एन इंक्लिनेशन। एंड फाइनली अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो ओवरऑल कॉर्पोरेट ग्रोथ हम निफ्टी के अर्निंग्स में भी देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्रोथ मार्केट में, चाहे ग्लोबल सिनेरियो देखिए, जो में इनके मेन जो बोरोवर्स रहते हैं, कि ओवरऑल चाहे हम स्टील प्राइसेस देखें, मेटल प्राइसेस देखें, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अभी। तो कहीं ना कहीं बैंक्स को ये प्रॉब्लम्स प्ले कर रही हैं, बट ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और हमें लगता है कि ये एक डिसेंट परफॉर्मर, अबव मार्केट या मार्केट परफॉर्मर तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, पॉजिटिव है आप बैंकिंग स्पेस को लेकर। अनिरुद्ध जी, एक और स्पेस जिसने अच्छी खासी कमाई कराई है, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्पेस। लेकिन अब वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने की जो बातें सामने आई हैं, अब क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस मिल गए हैं, या फिर सेग्रीगेट करना चाहिए इस बास्केट को भी, एंजल वन और बीएससी जैसे स्टॉक्स से अब थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, और वेल्थ क्रिएटर जैसे कि एएमसीज और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ की तरफ रुझान होना चाहिए? जी देखिए, ये एब्सोल्युटली हमें ये लगता है, और हम प्रोपोनेंट भी हैं इस चीज़ के, कि वीकली एक्सपायरीज़ जिस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी और फिर वहाँ से वो डेली एक वीकली एक्सपायरी कट रही थी, वो अल्टीमेटली एक सट्टे की तरफ गेम चली गई थी। और इसमें अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखिए, अगर जेन स्ट्रीट इतने पैसे कमा रहा है तो इंडियन पब्लिक ही उस पैसे को हार रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये रोल था कि हमें इन एक्सपायरीज़ को चाहे वो फोर्टनाइटली करके बंद करें, अल्टीमेटली इट शुड गो टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरीज, जो एक राइट हेजिंग टूल है। एक्सपायरीज जितनी भी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक हेजिंग टूल है। मुझे अब एक हफ्ते के लिए हेज करके क्या करना है? आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हमने सेबी की रिपोर्ट आई थी कि 93% तो हारते ही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और जैसे आपने राइटली कहा, हमें ये लगता है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट में ज़्यादा हैं, ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देखिए वो ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के वेल्थ मैनेजमेंट में जा चुके हैं, चाहे वो नुवामा है, चाहे वो आनंद राठी है, सब जा चुके हैं। और उनके प्रॉफिट्स देखिए कैसे वो अपने, अगर आप आनंद राठी की इस बार की कॉन्फ्रेंस कॉल देखिए तो उसमें बड़ा अमेज था कि हाउ देव सेट अप देयर बिजनेस मॉडल ऑन हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ एवरी सेल्स एम्प्लॉय, how getting new employees rather than just keeping the old ones is become a business model for them. So overall हमें ये लगता है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ कि वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये गेमिंग इंडस्ट्री जो अभी ऑनलाइन गेमिंग बंद करी है, उससे सरकार का एक रुख तो समझ आता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके जब ये वाइट पेपर जो सेबी का आएगा, तो कहीं ना कहीं जाके इनके लिए कुछ बेटर तो होने से रहा है यहाँ से। और वैल्यूएशंस भी महंगे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये देखना ही पड़ेगा कि ओवरऑल पिछले रन ने किस किस सेक्टर की वैल्यूएशंस को ख़राब कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस की वैल्यूएशंस, एनएससी की वैल्यूएशन आपको दिख जाता है मार्केट में। जब एनएससी का अनलिस्टेड स्टॉक एवरीबडी जहां आप जाइए एनएससी ले लें क्या, एनएससी ले लें क्या, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस पीक आउट हो जाते हैं। और मुझे लगता है ना सिर्फ बीएससी और एंजल वन नहीं इतना, बट फिर भी बीएससी और कहीं ना कहीं लोगों के पास, जिनके पास जो आंख बंद करके एनएससी लेते हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि रिलेटिव चेंजेस मार्केट में उनकी कंपनी के फेवर में है या नहीं है। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक स्पेस जिसका नाम हमें बहुत सम्मान से और प्रतिष्ठा से लेना पड़ेगा। लुक एट रेडिको खेतान 29 लिकर स्पेस की बात कर रहा हूँ। एक हॉस्पिटल और एक लिकर स्पेस, सबसे सेकुलर रन दिया है इसने, हाई लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं। लिकर में आपके पोर्टफोलियो में था क्या, आपके पीएमएस में कुछ था क्या, और अभी भी क्या क्या अभी रखते हैं? सर मेरी आपसे बात भी हुई थी, सिंथ स्टॉक्स पे हम पहले भी बुलिश थे, अभी भी बुलिश हैं। हमारे पास लिकर भी थी, हमारे पास सिगरेट्स भी थी, तो ओनली फॉर दोज क्लाइंट्स जिसमें हमें स्पेसिफिकली मना करा गया। लेकिन ओवरऑल हम सिंथ स्टॉक्स पे बुलिश थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इंडिया की ये जो ग्रोइंग इकॉनमी है, जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ये स्टॉक्स में आगे मार्जिन्स और सेल्स दोनों ही चीज़ें बढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी यहाँ से भी स्कोप हमें इन स्टॉक्स में कोई कम नहीं दिखता है। हाँ, वैल्यूएशंस अगेन पिछले रन के क्योंकि सेक्युलर विनर्स हैं, वैल्यूएशंस मिसमैच आ गया है, तो बाय ऑन डिप्स या अगर यहाँ से वैल्यूएशंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अवॉइड में आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक्स यहाँ से ठीक हैं। अपने हॉस्पिटल्स का पूछा, देखिए हॉस्पिटल्स में ये है कि अगर आप एवरेज स्पेंड पर बेड
आप आज से 10 साल पहले देखिए और आज देखिए, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट राइज आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीएसटी कट में जब फाइनल आता है, वैसे तो लेकिन हम स्टॉक मार्केट वालों को आदत होती है ज़्यूम करने की, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी है वो ज़ीरो हो जाता है तो उसके प्राइम बेनिफिशरीज़ हॉस्पिटल्स ही होंगे। इन्होंने सही टाइम पे अपना केपेक्स भी किया है, ओवरऑल लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गई है, हेल्थ इंश्योरेंस से भी सपोर्ट मिल रही है। और रीजन वाइज अगर हम देखें, एशिया में और शायद अराउंड द वर्ल्ड विद द मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर्स एंड द लोएस्ट कॉस्ट से ये फॉरेन वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉरेन पेशेंट्स एंड फॉरेन मेडिकल टूरिज्म भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर्स यहाँ से अभी भी ठीक हैं। ओके अच्छा, ये जो पेटीएम, इटर्नल, ये दो स्टॉक्स में बहुत मैसिव रैली रही है पिछले एक साल में, यहाँ आपकी पोजीशन है क्या? जी, हमने कुछ सर पिछले टाइम में बनानी शुरू करी है और बाय द टाइम हम कुछ ना कुछ एड इन पोजीशंस में ज़रूर करें। ना सिर्फ पेटीएम और इटर्नल, हमें और स्टॉक्स भी ठीक लगते हैं, जैसे एक ट्रैवल कंपनी है, या जिनमें हमें पता है कि हाँ, जिन ऑन ग्राउंड जिनका काम ठीक है और जिन्होंने कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट कर लिया है। तो हम ये न्यू एज टेक स्टॉक्स पे, अगर हमने टेक्नोलॉजी प्ले करना है तो हम इधर से ही कर रहे हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था। ओके अनुराग जी, एक और स्पेस हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं इस पे, होटल स्पेस। जिस तरीके से बूम हो रही है पूरी इंडस्ट्री, आप इंडियन होटल्स देख लीजिए, शैले देख लीजिए, अब यहाँ से आपके अगर टॉप पिक्स पूछो होटल स्पेस में तो वो कौन से होंगे? मुझे होटल इंडस्ट्री थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है अब यहाँ से, तो इसलिए हम बेरिश नहीं हैं, बट हमारे पोर्टफोलियो में होटल इंडस्ट्री 2-4% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक्सपेंसिव हो गए हैं ओवरऑल होटल्स। उतना ग्रोथ नहीं दिखता है एफआईएमएस से। अच्छा, यहाँ से मतलब आपने अनवाइंड किया है या फिर होल्ड ही नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब दोनों अलग चीज़ है? नहीं सर, होटल इंडस्ट्री book वाज किया है वन क्या ऑफ आवर, आपने? हाँ, हमारा एक अच्छा बेट था होटल इंडस्ट्री में, 10 से 15% हमारी पोर्टफोलियो का रहता था। बट ओवरऑल जैसे हमें लगता है कि यहाँ से बुरा नहीं है, बट सिंस वैल्यूएशंस, सर मार्केट में क्या है, इंडिया इज़ अ मल्टीफेसेटेड स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको हर तरह के सेक्टर मिलेंगे, फ्रॉम टाटा स्टील टू टीसीएस, हर चीज़ अवेलेबल है। तो हमें कहीं लगता है कि अगर कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो हम फंड्स डाइवर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमें लगता है कि होटल्स में ग्रोथ वर्सेस जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इट इज़ बेटर इन अदर सेक्टर्स विच आर कंपेरेबल। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स में बोलूँ तो मुझे हॉस्पिटल्स में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेटर लगती है देन होटल्स, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आते हैं